ये राजनाथ जी ने एक फ्लाईओवर मांगा इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पर। मुझे लगता है कि आप सबकी मांगे उन्होंने मेरे सामने रखी। उनकी मांग को नहीं बोलने का कोई कारण है नहीं, उसको भी मैं मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लखनऊ का रिंग रोड, जिसका राजनाथ सिंह जी के कहने पर ही जिसकी शुरुआत की थी, काफी पैकेजेस में काम हो गया है। एक पैकेज में थोड़ी अड़चन आई थी, हमने कॉन्ट्रैक्टर को बदला है और आने वाले अक्टूबर के पहले मैं राजनाथ सिंह जी के साथ, योगी जी के साथ फिर से एक बार आऊंगा और लखनऊ रिंग रोड का भी शुभारंभ करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि लखनऊ हो, कानपुर हो, इसमें काफी विकास हो रहा है। कानपुर से लखनऊ हम 5,000 करोड़ का ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे। 263 किलोमीटर है, 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसका 25% काम पूरा हुआ है और यह भी एक्सप्रेसवे मई 2025 के पहले पूरा हो जाएगा। और कानपुर से लखनऊ के बीच में जो देरी है वो आधा घंटा हो जाएगी, ये भी मैं वचन आपको देता हूं। कानपुर में शुक्लागंज से शुरू होकर लखनऊ रिंग रोड तक बनेगा। उसके साथ साथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण जो रोड है, जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उसमें से भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये 12,000 करोड़ की लागत से 411 किलोमीटर 4 लेन कॉरिडोर है। सागर से कबरई तक, कबरई से कानपुर तक। और मुझे लगता है ये भी यहाँ पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए बहुत उपयोग आएगा। जो 15 घंटे समय कानपुर से भोपाल लग रहा था, वो 7 घंटे में हो जाएगा। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और भोपाल में अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आदरणीय योगी जी के कहने पर गोरखपुर से सिलीगुड़ी हम 25,000 करोड़ का हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, 6 लेन। इसका डीपीआर भी जल्दी बन जाएगा और इसके भी भूमि पूजन के लिए मैं फिर से एक बार गोरखपुर जाऊंगा। गोरखपुर से शामली, यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है 35,000 करोड़ का, जिसका डीपीआर 840 किलोमीटर है। डीपीआर बन रहा है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसके भी टेंडर निकलेंगे। ये गोरखपुर, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, सीतापुर, शाहजहांपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ से शामली तक बनेगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी लाइफलाइन बन जाएगी। वाराणसी से कलकत्ता तक करीब 25,000 करोड़ की लागत से हम नया हाईवे बना रहे, ग्रीनफील्ड। ये चंदौली उत्तर प्रदेश में शुरू होकर बिहार, झारखंड होकर कलकत्ता जाएगा और इसमें वाराणसी से हावड़ा ये जो डिस्टेंस है, ये 7 घंटे में आप सफर पूरा कर सकेंगे, इसका मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ वाराणसी, औरंगाबाद, चोरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ का, ये भी काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उपयोगी होगा। गाजीपुर से बलिया, माझीघाट ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, ये बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 6,000 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। बक्सर के लिए 17 किलोमीटर का स्पर भी हम बना रहे हैं और ये भी रोड गाजीपुर और बलिया के लिए और बिहार के लिए माझीघाट तक उपयोगी होगा। दिल्ली देहरादून का उद्घाटन हम दिसंबर के पहले कर रहे हैं। ये 12,000 करोड़ का हाईवे है और इसमें दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा, जो बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक 162 किलोमीटर का काम सितंबर में पूरा होगा। लखनऊ में, लखनऊ सीतापुर मार्ग में जो आपने अभी आज जो हमारे उद्घाटन हुए हैं, लखनऊ हमारा एक प्रमुख शहर है। रामायण काल से इसका महत्व है। जैसे जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र है, उसी प्रकार से उनके बंधु के रूप में लक्ष्मण जी के नाम से ये शहर है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास को एक अच्छी दृष्टि दी है। और आप जी, मैंने उनको बताया
कि 2004 से मैं इथेनॉल की बात करता था और अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश के इथेनॉल से अब केवल गाड़ी नहीं चलेगी, तो आने वाले समय में दुनिया के हवाई जहाज उत्तर प्रदेश के इथेनॉल से एविएशन फ्यूल बनकर चलेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन ऑयल, इनको हमने रिक्वेस्ट करने के ऊपर अब इसका प्लांट वो डाल रहे हैं, जिसके कारण किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। अब किसान को डांबर बिटुमिन दाता भी बनाने की हमारी योजना है, क्योंकि गेहूं, चावल, मक्का और शक्कर लगाने से किसान समृद्ध नहीं हो सकता। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर इज द नीड ऑफ द आवर। और हमारे देश के किसानों को समृद्ध संपन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसान बड़े प्रमाण पर है। उनका भविष्य बदलने की बात भी हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो नीतियां बनाई है, उसके आधार पर योगी जी ने और उनकी सरकार ने जो निर्णय किया, उससे काफी फायदा किसानों को मिला है। उनको गन्ने के पैसे समय पर मिले हैं। मुझे और एक बात की खुशी है कि मैं योगी जी को कह रहा था कि केवल इथेनॉल नहीं, मिथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन हमारा भविष्य है। मेरे पास हाइड्रोजन में चलने वाली कार दिल्ली में है। मैं लोगों को ये बात कन्विंस करने के लिए वो गाड़ी में घुमाने का काम करता हूं। योगी जी को भी मैंने घुमाया, जतिन प्रसाद को भी घुमाया, और मैंने उनको कहा कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में हाइड्रोजन निर्माण करने में अग्रसर हो। हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, हमारा देश ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। किसान समृद्ध संपन्न होंगे, गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश सुखी समृद्ध संपन्न होगा। और वैसे ही योगी जी ने कानून और व्यवस्था इस प्रकार से सुधार किया है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो कड़ी कार्रवाई की है, पूरे देश की जनता ने उनको धन्यवाद दिए। इतना अच्छा काम उन्होंने किया है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। राजनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पार्टी में भी काम किया है। आज भी मैंने ये उन्होंने बताई हुई बातों को मंजूर किया है। इसके अलावा मेरे बाद उनका भाषण होगा। जो जो बातें वो कहेंगे वो पूरी की जाएगी, इस बात का वचन देता हूं। कभी कभी लोगों के मन में संभ्रम आता है कि मैं लाख करोड़, 2 लाख करोड़, हजारों करोड़ की बात करता हूं, तो पत्रकारों को लगता है कि नेता ऐसी घोषणा करते हैं। तो मैं तो उनको कहता हूं कि एक एक बात नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग कर लेना, और एक भी नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। पर इनको कोई लगाने का, ब्रेकिंग न्यूज लगाने का मौका नहीं आएगा, क्योंकि हमारी सरकार में जो कहेंगे वो करेंगे और जो करेंगे वही कहेंगे। यही हमारी नीति है। मैं फिर से एक बार राजनाथ सिंह जी के मांग पर आज लखनऊ की जनता को ये जो पूरे एक प्रकार से तोहफे मिल रहे हैं, इसलिए राजनाथ सिंह जी को और विशेष रूप से लखनऊ की जनता का फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और अगले बार फिर से जल्दी रिंग रोड के उद्घाटन के लिए मैं निश्चित रूप से आऊंगा, यही विश्वास देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। राष्ट्र की रक्षा और विकास के लिए संकल्पबद्ध माननीय रक्षा मंत्री जी आज हमारे मध्य इस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद, जिन्हें लखनऊ की जनता अपने हृदय की गहराइयों और आकाश की ऊंचाइयों से अधिक स्नेह और सम्मान देती है, उनसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और अभी अभी जिनका आपने भाषण सुना, या शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अभी अभी जिनका आपने भाषण सुना है और अपने काम के माध्यम से सचमुच जो उन्होंने लोकप्रियता जनसामान्य में हासिल की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। हमारे मित्र और भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारत सरकार के मंत्री श्री कौशल किशोर जी, भारत सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह जी,